सफेद पानी, जिसको कि आप ल्यूकोरिया भी कहते हैं, ये हमेशा नॉर्मल नहीं होता। कई बार ये गंभीर समस्या पैदा करता है और प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो ये व्हाइट डिस्चार्ज है, ल्यूकोरिया है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसका पूरा साइंटिफिक इंसाइट मैं चाहती हूँ आप जानें, सीखें। वही सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हैं, मेरी क्रिएटेड कुछ बुक्स हैं जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कुछ ट्रैकर है जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी बेबी प्लानिंग जर्नी को इजी बनाने के लिए। फर्टिलिटी मसाज तो आप हमेशा से करते आए हैं, लेकिन किस बीमारी में, किस समस्या में कैसे फर्टिलिटी मसाज करना है, आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए, क्या ऑयल यूज़ करना चाहिए, और उसके सारे प्रोटोकॉल्स बहुत साइंटिफिक तरीके से मैंने प्रिपेयर किया है। सो आप चेकआउट करें और उसको एज ए गाइड बुक की तरह यूज़ करके आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होने के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, तो आप उसे ज़रूर यूज़ कीजिए। वेलकम अगेन। अगर आपको वाइट डिस्चार्ज आता है, मिल्की वाइट आता है, पनीर जैसा आता है, दही जैसा आता है, तो डरिए मत। इस छोटे से वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। कोई एक दो चीज़ नहीं है कि आपको तुरंत से समझ में आ जाएगा। पूरे वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हर वाइट डिस्चार्ज इन्फेक्शन नहीं होता और हर वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल भी नहीं होता। तो सबसे पहले बेसिक बात जानेंगे कि जो वाइट डिस्चार्ज होता है ये कॉमन है फीमेल बॉडी में, क्योंकि जैसे आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं ना, मासिक चक्र में हार्मोन बदलते रहते हैं ना, उसी तरीके से वाइट डिस्चार्ज भी होता है। वाइट डिस्चार्ज ओव्यूलेशन के कुछ समय बाद, पीरियड से पहले, पीरियड के ऑनसेट की इंफॉर्मेशन होती है एक तरीके से, और इम्प्लांटेशन का भी सूचक होता है जब एस्ट्रोजन बढ़ने लग जाता है माँ के शरीर में। लेकिन वाइट डिस्चार्ज कब एबनॉर्मल हो जाता है ये आपको जानना होगा, ताकि बेबी प्लानिंग में आपको प्रॉब्लम्स ना आए। कई लोग इसे नॉर्मल समझ के छोड़ देते हैं और फिर यूट्रस और ट्यूब्स के इश्यूज को लेके भुगतते रहते हैं, बहुत परेशान होते हैं। मैं चाहती हूँ आप परेशान ना हो, आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहला साइन कि नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज कैसा होगा, अगर वो वाइट डिस्चार्ज आता है तो कैसा होता है। अगर आपकी बॉडी नॉर्मल है तो मासिक चक्र में ट्रांसपेरेंट सा, पारदर्शी या हल्का क्रीमी कलर का डिस्चार्ज हो सकता है। ये फर्टाइल विंडो के एंड होने के बाद थोड़ा बहुत हो सकता है, पीरियड्स एंड होने के बाद भी थोड़ा बहुत हो सकता है, ट्रांसपेरेंट और क्रीमिश या वाइटिश मिक्स हो सकता है। लेकिन आपको उस समय खुजली नहीं होगी, आपको उस समय जलन का सेंसेशन या अंदर कुनकुनाहट, हल्की सी खुजली का सेंसेशन आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर ऐसा है तो आपका डिस्चार्ज नॉर्मल है, आपके मासिक चक्र सही चल रहा है। प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है वो मैं एक एक करके बताती हूँ, जब इन सिम्टम के साथ में कुछ और चीजें जुड़ जाती हैं। पहला कारण, फंगल या यीस्ट इन्फेक्शन अगर आपको होता है तो आपका डिस्चार्ज जो है ना, दही जैसा हो जाएगा। वहाँ काफी खुजली रहेगी आपको, जो मिटेगी नहीं, और रेडनेस या जलन भी आपको रह सकती है। ऐसे में आपको क्या थेरेपेटिक सोल्यूशन अपनाने हैं, अगर ये सिम्टम है, मैं हर एक सिम्टम और उसके सोल्यूशन साथ बताते चलूंगी। तो ऐसे में आपको दही का सेवन, प्रोबायोटिक्स खाने हैं, ताकि आपके बॉडी के जो गुड बैक्टीरिया हैं वो इम्प्रूव हो और वजाइना का इकोसिस्टम मेंटेन हो सके, बैड बैक्टीरिया नंबर्स में कम हो पाए। तो इसके लिए आपको प्रोबायोटिक खाना है। सबसे ईजी प्रोबायोटिक है कर्ड। हर दिन लंच में आप थोड़ी कर्ड, बटर मिल्क यूज कर सकते हैं। ड्राई अंडरगारमेंट्स पहने जो कॉटन से बने हो, जिसको आपने प्रॉपर धूप में सुखाया हो। नमी होने पर एरिया को क्लीन रखें, ड्राई कर लें और वहाँ हाइजीन का ध्यान रखें प्राइवेट पार्ट्स में। इसके अलावा आप अजवाइन को कोयला जलाकर, अंगारे जब राड हो जाते हैं उसमें थोड़ी अजवाइन रख के कमोड सीट में फिक्स करके, और आप उसकी धुनी ले सकते हैं। अजवाइन की धुनी एंटी माइक्रोबियल होती है, क्योंकि अजवाइन की प्रॉपर्टी है मेडिसिनल। तो अजवाइन की स्मोक से काफ़ी आराम मिलता है। इसे आप कंटिन्यूअस 3 से 7 दिन तक ले सकते हैं, जब तक पूरी तरह आराम ना मिले। और याद रखें, जब भी ऐसा इन्फेक्शन हो, शक्कर कम करनी है। अगर आप शक्कर खाएंगे तो बैक्टीरिया को, बैड बैक्टीरिया को फूड मिलेगा और वो और बढ़ते चले जाएंगे। तो शुगर, मीठा, जो भी कुछ है उससे परहेज करना है। दूसरा है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। इसमें फिशी स्मेल आती है और पतला सा डिस्चार्ज आपको आता है। तो फिशी स्मेल
अगर बहुत तेज आ रही हो, आपको हल्की फिशी स्मेल, हल्की स्मेल बॉडी के डिस्चार्ज में कॉमन बात है, लेकिन फिश जैसी बहुत तेज दुर्गंध आती हो तो बैक्टीरियल वजाइनोसिस हो सकता है। और देखिए, अगर इन चीज़ों को आप समय से ठीक नहीं करते हैं तो ये यूट्रस और ट्यूब की हेल्थ को खराब करते हैं। तो इन्फेक्शंस को आपको बहुत समझदारी से हैंडल करना है, जल्दी हैंडल करना है। बैक्टीरियल वजाइनोसिस मेनली आपको पीरियड्स के बाद या कॉन्टैक्ट के बाद फील हो सकता है। तो अगर ऐसा है तब क्या करना है? ऐसे में वजाइनल डाउचिंग अवॉइड करना है, फिटकरी, नीम, ये वो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेनी कि ये ट्यूब आती है, ये मैं लगा लूंगी तो ये होगा, ये कैप्सूल पहले दी थी लगा लूंगी तो ठीक हो जाएगा। आप डॉक्टर को दिखाएं, जल्दी दिखाएं। डायग्नोसिस के बाद प्रॉपर टारगेटेड ट्रीटमेंट चाहिए। इसके अंदर आप अजवाइन की धुनी ले सकते हो, लेकिन डाइट में आप सिट्रस और प्रोबायोटिक भी शामिल कर सकते हो, पर डॉक्टर को दिखाना इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक प्रॉब्लम ठीक ना हो, कॉन्टैक्ट से बचें। अगला है फिजियोलॉजिकल, जो कि मासिक चक्र में होता है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। हार्मोनल जैसे जैसे चेंजेस आते हैं बॉडी में, ओव्यूलेशन के आसपास, ओव्यूलेशन के बाद हल्का सा वाइट डिस्चार्ज, पतला पानी सा डिस्चार्ज कॉमन है, लेकिन इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए स्मेल की या बर्निंग, इचिंग की। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, इन्फेक्शंस हैं, जिनको हम पेल्विक इन्फेक्शंस कहते हैं, पीआईडीज कहते हैं, अगर ऐसा है, ऐसे में आपका डिस्चार्ज क्रीमिश या येलोविश हो सकता है। तो सावधान हो जाइए। अगर ऐसा डिस्चार्ज है तो आपको पीआईडी, एसआईटीज के चांसेस हैं। तो एक बार डॉक्टर को जाना जरूरी है, लेकिन होम रेमेडीज में आप क्या कर सकते हो? ऐसे कंडीशन में हल्का फीवर, पेल्विक पेन, नीचे पेड़ों में दर्द रह सकता है आपको, और इचिंग रह सकती है। इसमें डिले नहीं करना है, जल्दी से डॉक्टर को दिखाना है। इसमें टारगेटेड ट्रीटमेंट की जरूरत है। अजवाइन का पानी बनाकर रखें बॉईल करके, और उसी से अपने बॉडी पार्ट्स को वॉश करें। जब भी आप वॉशरूम यूज करते हैं, अजवाइन की आप धुनी ले सकते हैं। आप अजवाइन ड्रिंक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। प्रोबायोटिक का सेवन आप करते रहें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें। लॉन्ग वाटर भी आप यूज कर सकते हो। देखिए, जब भी निचले अंगों में प्रॉब्लम होती है तो डाइट क्या खानी है, एक बड़ा क्वेश्चन है ना, कि क्या डाइट लेनी है। तो विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाने हैं, आंवला नींबू ले सकते हो, अमरूद खा सकते हो, ये बहुत फायदेमंद है। दही हर कंडीशन में लागू होती है, कि प्रोबायोटिक है, इजी इंडियन प्रोबायोटिक है, हर घर में बनती है, इजीली अवेलेबल है। तो दही आप यूज कीजिए हर दिन, जैसे कि गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे तो बैड बैक्टीरिया को अपने आप वो डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा जिंक बहुत जरूरी है। तो स्प्राउट खा सकते हो मूंग के, पंकिन सीड खा सकते हो, नट्स खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो भिगोकर। इससे आपकी इम्यूनिटी हाई रहेगी और इन्फेक्शंस आपकी बॉडी को ज्यादा हार्म नहीं पहुंचा सकेंगे। और अगर आप मेडिकेशन भी ले रहे हो ना, तो वो डाइट आपके मेडिकेशन को भी सपोर्ट करेगी। तो विटामिन सी और प्रोबायोटिक को बहुत अच्छे से याद रखना है, इसे लेना है। ट्रेडिशनल विजडम में अगर हम बात करें तो सुपारी पाक एक फॉर्मूला होता है। सुपारी पाक को लेना होता है वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम में, जिसको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज होता है उसको सुपारी पाक लेना चाहिए। अजवाइन धुनी वाइट डिस्चार्ज में एक फिक्स सोल्यूशन है, हर किसी को कर लेना चाहिए। कुछ दिन तक, 3 से 7 दिन तक कर लेना चाहिए। हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, और जल्दी ही प्रॉब्लम ठीक हो जाती है और फिर कंसीव करना इजी रहता है। कई लोग सालों साल वाइट डिस्चार्ज से परेशान रहते हैं और उनको कंसीव नहीं हो पाता। तो पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, फिर प्रेगनेंसी की तैयारी करें। याद रखें, इंटरनेट पर मिलने वाले नुस्खे जैसे कि फिटकरी लगा लो, कपड़े में बांध के फिटकरी रख लो अंदर, टाउचिंग या अलग अलग तरीके के पानी में बैठना या वॉशिंग करना, इनसे आप बचें। इससे आपकी प्रॉब्लम और बदतर हो सकती है, इसलिए इन तरीकों को ना अपनाएं। साइंटिफिक जो चीज़ें हैं उसको समझें और उसको फॉलो करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।